हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज के दिन से जो है हम लोग नई क्लास का श्री गणेश करते हैं। आप लोगों का टीजीटी का एग्ज़ाम कैसे गया आप लोग ज़रूर बताइएगा। 8 और 9 को टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो आप लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अगर आपका एग्ज़ाम जो है आप एग्ज़ाम दिए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पहले आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत या उपागम। तो आप लोगों को बता दें, हमने पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत या उपागम में जो है आदर्शवादी उपागम पर हम लोग विधिवत चर्चा कर चुके थे। आप लोग पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। आदर्शवादी उपागम में जो है जो मेन रूप में पूछा जाता है, इसके समर्थक पूछे जाते हैं। समर्थक हमने बताया था कौन थे, कॉन्डर साइड महोदय थे, और कौन थे, वुडरो विल्सन थे, बटन फील्ड थे, और कौन थे, वार्नर रसल थे। तो ये जो है आदर्शवादी उपागम के समर्थक हैं। आप लोग पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको विधिवत तब समझ में आएगा। और दूसरा जो है हम लोग चर्चा किए थे यथार्थवादी उपागम पर। यथार्थवादी उपागम में हम लोग चर्चा किए थे शास्त्रीय यथार्थवाद उपागम या शासकीय यथार्थवाद उपागम बोला जा सकता है, या शास्त्रीय यथार्थवाद बोला जा सकता है, या परंपरागत यथार्थवाद। तो इसमें जो है मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत जो है हम पढ़ा चुके थे। उसमें हमने बताया था मॉर्गेनथाउ ने 6 सिद्धांत जो दिए थे, 6 सिद्धांत पर हम लोग विधिवत चर्चा कर चुके हैं। मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। इसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत में बचा क्या है, बचा है जो है नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का सिद्धांत। संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, नव यथार्थवाद दिया जा सकता है या संरचनात्मक यथार्थवाद दिया जा सकता है। जिस प्रकार शासकीय यथार्थवाद के प्रवर्तक या समर्थक जो है माने जाते हैं कौन, मॉर्गेनथाउ, उसी प्रकार जो है नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के समर्थक कौन थे, केनेथ वाल्टज। मेन रूप में तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो हम इस वीडियो, यह वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो 1 या 2 क्वेश्चन आराम से फंसेंगे। तो इसमें नव यथार्थवाद जो है, नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद किसने दिया है, तो किसने दिया है, केनेथ वाल्टज। आप लोग रट लीजिएगा, किसने दिया है, केनेथ वाल्टज महोदय ने जो है नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद दिया है। और जो है शासकीय यथार्थवाद या जो है शास्त्रीय यथार्थवाद या परंपरागत यथार्थवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो मॉर्गेनथाउ ने दिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नव शास्त्रीय यथार्थवाद। नव शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत किसने दिया है, नव शास्त्रीय यथार्थवाद के मान्यताकार कौन थे, स्वेलर, फरीद जकारिया। स्वेलर व फरीद जकारिया, स्वेलर व फरीद जकारिया। इसके बाद एक और पूछा जाता है इसमें तार्किक चयन यथार्थवादी। तार्किक चयन यथार्थवादी का सिद्धांत किसने दिया है, ग्रीको और क्रेजनर। ग्रीको और क्रेजनर 4 में ABCD है। तो हमने चर्चा किस पर जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया कौन सा है, हमने शासकीय यथार्थवाद या मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। इसमें जो है 3 सिद्धांत अभी पढ़ाना है। 3 सिद्धांत कौन सा, नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद, जिसने दिया है केनेथ वाल्टज ने दिया है। इसके बाद नव शास्त्रीय यथार्थवाद किसने दिया है, मान्यताकार कौन है, स्वेलर व फरीद जकारिया। इसके बाद तार्किक चयन यथार्थवादी, तार्किक चयन यथार्थवाद किसने दिया है, ग्रीको क्रेजनर ने दिया है। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें आता है जो है प्रक्रियावाद। कौन सा आता है, प्रकारवादी सिद्धांत। प्रकारवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, डेविड मिट्रिनी। डेविड मिट्रिनी जो है
प्रकारवादी सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। अक्सर एग्जाम में जो है जन्मदाता जो है पूछा जाता है, तो आप लोग रट लीजिएगा। प्रकारवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? डेविड मित्रिनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नव प्रक्रियावाद। नव प्रक्रियावाद के जो है समर्थक कौन माने जाते हैं? अर्नस्ट वी हॉस। अर्नस्ट वी हॉस। इसके बाद संचार सिद्धांत आता है। इसमें प्रक्रियावादी सिद्धांत जन्मदाता डेविड मित्रिनी, नव प्रक्रियावाद जो है समर्थक अर्नस्ट वी हॉस। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं उपागम। कौन सा उपागम है? संचार सिद्धांत। संचार सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? महान गणितज्ञ थे नॉर्बर्ट वीनर। कौन थे? नॉर्बर्ट वीनर थे जो संचार सिद्धांत को सर्वप्रथम विकसित किया। लेकिन इसको लागू कौन किया था? कार्ल ड्यूस महोदय ने लागू किया था। कौन? कार्ल ड्यूस महोदय ने इसका विस्तृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम अगर पूछा गया संचार सिद्धांत तो किसने दिया है? नॉर्बर्ट वीनर ने दिया है। ये महान गणितज्ञ थे। और इसके बाद इसको पूर्ण रूप से विकसित किसने किया या विकसित सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल ड्यूस महोदय ने दिया है। कार्ल ड्यूस की महोदय की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने संचार सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। नर्वस ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? कार्ल ड्यूस महोदय की है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था परक उपागम देखेंगे। व्यवस्था परक उपागम या व्यवस्था सिद्धांत। आप लोग जानते होंगे व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम राजनीति में किसने दिया था? डेविड ईस्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? डेविड ईस्टन महोदय ने सर्वप्रथम राजनीति में जो है व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर पूछा गया सर्वप्रथम किसने दिया है? तो मार्टन कापलान ने दिया है। किसने दिया है? मार्टन कापलान ने दिया है। मार्टन कापलान को जो है व्यवस्था सिद्धांत जो है मार्टन कापलान के नाम से भी जाना जाता है। व्यवस्था सिद्धांत जो है मार्टन कापलान के नाम से जाना जाता है। राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम डेविड ईस्टन ने दिया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? मार्टन कापलान ने दिया है। व्यवस्था सिद्धांत जो है मार्टन कापलान के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे निर्णय परक उपागम। निर्णय परक उपागम। निर्णय परक उपागम जो है इसके तीन जो है विचारक थे। पहला जो है रिचर्ड सी स्नाइडर और दूसरे कौन थे? एच.डब्ल्यू. वर्क या वर्टन। एच.डब्ल्यू. वर्क और वर्टन। निर्णय परक उपागम। निर्णय परक उपागम में जो है रिचर्ड सी स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. वर्क और वर्टन ने जो है तीनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है रिचर्ड सी स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. वर्क या वर्टन महोदय ने तीनों ने मिलकर डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रचना की थी। और उसमें इन्होंने निर्णय परक उपागम का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे खेल कीड़ा उपागम। अब देखते हैं खेल कीड़ा उपागम किसने दिया है। खेल कीड़ा उपागम जो है सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? मार्टिन सुबिक। इन्होंने जो है खेल क्रीड़ा उपागम जो है इनकी पुस्तक जो कौन थी? गेम थ्योरी एंड रिलेटेड अप्रोचेस टू द सोशल बिहेवियर। खेल कीड़ा उपागम सर्वप्रथम विकसित किसने किया? मार्टिन सुबिक ने। इनकी पुस्तक का नाम था गेम्स थ्योरी एंड रिलेटेड अप्रोचेस टू द सोशल बिहेवियर में इन्होंने सर्वप्रथम खेल कीड़ा उपागम का सिद्धांत दिया। इसके बाद
जो है ऑस्कर मर्गस्टर्न ने, इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिकल बिहेवियर। एक बार फिर से पुस्तक का नाम रिपीट कर दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिकल बिहेवियर। किसकी पुस्तक है? ऑस्कर मर्गस्टर्न ने। इन्होंने भी खेल कीड़ा उपागम का सिद्धांत दिया था। इसके बाद देखते हैं मोर्टन डी डेविस की पुस्तक का क्या नाम था? गेम थ्योरी एंड नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन। मोर्टन टी डेविस की पुस्तक का नाम क्या था? गेम थ्योरी एंड नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन। ये तीनों जो विचारक मिलकर जो है खेल कीड़ा उपागम का सिद्धांत सर्वप्रथम विकसित किया था। अगर इस तीनों का नाम दे दिया जाता है तो सबसे पहले किस पर टिक करना है? मार्टिन सुबिक पर टिक करना है। नहीं तो अक्सर जो है तीनों ने मिलकर जो है खेल कीड़ा उपागम का सिद्धांत दिया था, लेकिन लागू किसने किया था? अगर पूछा गया खेल कीड़ा उपागम को लागू किसने किया, तो लागू किसने किया था? मार्टन कप्लान, कार्ल डयस, आर्थर ली वंस, रिचार्ड काउंट। पहले आपको विचारक का नाम रटना है, इसलिए हमने पहले पढ़ाया कि विचारक का नाम आपको सुनते सुनते रट जाए। लागू किसने किया था? मार्टन कप्लान ने, कार्ल डयस ने, आर्थर ली वंस ने और किसने? रिचार्ड काउंट ने लागू किया था। तो ये रहे जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, जिसको हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे। हम लोग जो है पढ़ चुके हैं आदर्शवादी उपागम और जो है शासकीय यथार्थवाद मार्गेनथाउ के सिद्धांत पर चर्चा हो चुकी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद, जिसको दिया है किसने? केनेथ वाल्टज ने दिया है। हमारा अगला वीडियो किस पर आएगा? नव यथार्थवाद पर, संरचनात्मक यथार्थवाद पर, जिसको किसने दिया है? केनेथ वाल्टज ने दिया है। तो प्लीज आप लोग देखिए और जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिए। चैनल को प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।